दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे क्रिमिनल के बारे में सुना है जो बिस्किट मांगता है? जब ये क्रिमिनल पुलिस के सामने आया तो ये सबसे पहले तो पुलिस के सामने हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, और जब इससे पूछा गया तो ये उनसे कुछ अजीब तरह की डिमांड करने लगा। इसने डिमांड में मांगे बिस्किट। जी हाँ दोस्तों, बिस्किट। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। इस क्रिमिनल की एक अजीब बात थी। जब ये पुलिस के सामने आया तो ये बड़े ही अजीब तरीके से हंस रहा था और इसने कुछ ऐसी डिमांड की जिसे सुनकर पुलिस वाले भी बहुत चक्के रह गए। जी हाँ दोस्तों, इसने पुलिस वालों से बिस्किट मांगे कि मुझे खाने के लिए बिस्किट चाहिए, और इसके अलावा इसकी आंखों में पुलिस के लिए कोई डर, कोई दहशत नहीं था। ये बड़ा ही निर्भय होकर पुलिस का सामना कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था और लगातार हंसे जा रहा था। जब पुलिस वालों ने इससे पूछा तो ये बस हंस रहा था और उनसे बोल रहा था कि पहले मुझे बिस्कुट दो, तब मैं कुछ बताऊंगा। इसकी आवाज़ में एक बड़ा ही डरावनापन था। फिर इसने पुलिस को बताना शुरू किया कि कैसे इसने 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया और कैसे उनका मर्डर किया, जिनमें से एक इसकी खुद की बहन भी थी। और बाद में उसने ये भी बताया कि कैसे उसको इन बच्चियों को मारकर, इनको तकलीफ़ देकर उसको मज़ा आ रहा था। जब वो पत्थर से उनका सिर पीट पीट कर कुचल रहा था और उनका खून बहता देखकर उसको बड़ा ही सुकून मिल रहा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये सीरियल किलर एक 8 साल का बच्चा था। एक 8 साल का बच्चा जिसे ये भी पता नहीं होता कि ज़िंदगी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, समाज क्या होता है, मर्डर क्या होता है। उसे ये सब करने में मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था, और उसने इन्हीं सबको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। जिस उम्र में मौत क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है, किसी को ये भी नहीं पता होता, उस उम्र में ये बच्चा इतना संगीन अपराध कर रहा था, वो भी मर्डर जैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे के दिल में क्या होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है? आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आइए आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये बच्चा किसी शैतान से कम नहीं था। हमारे सबसे छोटे सीरियल किलर का नाम था अमरजीत सिंह। इस बच्चे का जन्म होता है 1988 में एक छोटे से गांव में। इसके पिता एक गरीब मजदूर थे और इसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। शुरू से ही बड़ी ही गरीबी का सामना इसने किया। क्योंकि ये गरीब थे इसलिए इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां थीं, और इन्हीं परेशानियों से बाहर निकलने के लिए इन सब ने सोचा कि कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, और ये दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। और उस गांव में शिफ्ट होने के बाद भी इनकी ज़िंदगी की परेशानियां कम नहीं हुई थी, या यूँ कहिए कि इनकी ज़िंदगी की परेशानियां और भी बढ़ गई थी। जब भी हम कहीं किसी नई जगह पर जाते हैं या शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उस समय अमरजीत की उम्र महज 6 साल थी। 6 साल की उम्र में एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां देख रहा था। हिंसा, गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़े, इन सब बातों का उसने सामना किया। इन्हीं सब के बीच में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। इन सब बातों का असर अमरजीत सिंह की मानसिक स्थिति पर पड़ा। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं 6 साल की उम्र से ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। इसकी हमेशा ही शिकायत आती रहती थी। हर किसी से लड़ाई करना, इज्जत से बात ना करना, किसी को भी गाली दे देना, आस पड़ोस को पत्थर उठाकर मार देना, बहुत सारी बातें घर पे शिकायत लेकर लोग आते थे। इसकी हरकतों की वजह से एक महज 6 साल के बच्चे से सभी आस पड़ोस के लोग और इसके परिवार वाले नफरत करने लग गए थे। और फिर शुरुआत होती है उसकी ज़िंदगी के पहले क्राइम की। एक खुशबू नाम की एक छोटी सी बच्ची थी जो कि रोज़ स्कूल जाती थी। एक दिन वो सुबह से ही डेली की तरह स्कूल निकलती है, लेकिन कभी स्कूल से वापस ही नहीं आती। आस पड़ोस में पूछते हैं, सब जगह पूछताछ करने के बाद, तलाश करने के बाद भी जब खुशबू नहीं मिलती है तो सब लोग उसको तलाश करते हैं और पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं, और इस मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। फिर पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है, सब जगह देखती है, CCTV कैमरा वगैरह। उसके बाद भी खुशबू का कुछ अता पता नहीं था। फिर पुलिस को मिलता है एक आई विटनेस,
उसके बाद पूछताछ के लिए इस आई विटनेस को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, क्योंकि इसको सब पता था कि खुशबू कहाँ गई है। और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इसको बैठाया जाता है। लेकिन ये आई विटनेस बड़ी ही अजीब हरकतें करता है। ये बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराता है, हंसता है, पुलिस वालों की तरफ देखता रहता है। उसके बाद वो पुलिस से कहता है कि पहले मुझे बिस्कुट दो, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये आई विटनेस कोई और नहीं बल्कि अमरजीत सिंह था। और अमरजीत सिंह को जब ये बिस्किट मिला, एक बिस्किट का पैकेट मिला, तो वो बहुत ही खुश हो गया। और बिस्कुट खाने के बाद उसने अपनी कहानी बताना शुरू की कि कैसे उसने खुशबू को स्कूल में जाते हुए देखा, उसे खुशबू पर कितना गुस्सा आता था। वो पुलिस को बताता है कि वो अपने अंदर केवल गुस्से की भावना ही फील कर पाता था। और जब खुशबू उसको अकेली दिखी तो उसको घसीटते हुए मैदान में एक कमरे के पीछे ले गया और उस कमरे के पीछे ले जाकर वो खुशबू का गला दबाने लगा। पर गला दबाने पर भी उसको वो खुशी, वो सुकून फील नहीं हो रहा था। फिर उसे पास में ही एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वो पत्थर उठाकर खुशबू के सिर पर मारा और तब तक मारता रहा जब तक खुशबू की मौत नहीं हो गई। ये सब कुछ करके उसे बड़ा ही सुकून मिल रहा था, कुछ अजीब सी शांति मिल रही थी। इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि खुशबू को मारने के बाद कैसे उसने उसी कमरे के पीछे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में खुशबू को दफना दिया। ये सब कुछ सुनकर पुलिस वालों को बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ये कहानी कोई वयस्क आदमी नहीं बल्कि एक महज 8 साल का बच्चा सुना रहा था। एक 8 साल का बच्चा कि क्या इतना सब कुछ कर सकता है। पुलिस वाले भी बड़े हैरान थे। लेकिन पर क्या एक पहली बार था जब अमरजीत ने एक घिनौना काम किया था? नहीं, इससे पहले भी वो ये 2 बार ये काम कर चुका था। एक तो उसकी चचेरी बहन जो 6 साल की थी, उसको उसने इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। और एक उसकी सगी बहन जो महज 6 महीने की थी, उसको भी उसने पत्थर से कुचलकर इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया, उसकी लाश को गायब कर दिया। इन सब के पीछे का कारण उसने बताया कि जब भी वो किसी को इस तरह से मारता था, खून देखता था, तो उसको इन सब में एक सुकून मिलता था, मज़ा आता था, मन में उसको शांति मिलती थी। उसकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी, वो मेंटली इतना सिक हो गया था कि उसको खून देखकर, किसी की मौत देखकर, किसी का दर्द देखकर सुकून मिलता था। मैं 6 साल का एक बच्चा जो कि इतना मेंटली सिक हो गया था कि उसने 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था। जब ये बात पुलिस के सामने आई तो अमरजीत पूरी ही नेशनल मीडिया में छा गया। सब जगह उसकी खबरें फैल गईं। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये सब बातें उसके माँ बाप को पता थी। उसके माँ बाप को सब पता था कि ये अमरजीत कर रहा है। अमरजीत ने पहले भी 2 बच्चियों को मार डाला है, यहाँ तक कि खुद की सगी बहन को मारा है। उसके बाद भी वो अमरजीत को पुलिस के हवाले नहीं कर रहे थे। और इन सब के बाद जब 2008 में अमरजीत को गिरफ्तार किया गया तो अमरजीत बन गया पूरी दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। जब जांच हुई तो अमरजीत को एक बीमारी का पता चला, मेंटली बीमारी, जिसका नाम है कंडक्ट डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान जब वायलेंट होता है तो उसको सुकून मिलता है। वो जब खून देखता है, कुछ ऐसी हरकतें देखता है तो उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है। और अमरजीत इसी बीमारी से ग्रसित था। ये डिसऑर्डर आमतौर पर एक टीनेजर्स या एडल्ट लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन महज एक 8 साल के बच्चे में ये डिसऑर्डर देखने को मिला। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था, बड़ा ही अजीब था। इसके बाद अमरजीत को बाल सुधार भेज दिया जाता है और उसको अभी भी उसका इलाज चल रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थी कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की।